Chapter SS of Standard 6, Chapter number 13, Lecture 2. ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था सीजन्स के बारे में, इंडिया के जोग्राफिक एरिया के बारे में और सीजन्स के बारे में. ओके, विंटर, समर एंड मानसून सीजन्स हमने स्टडी किया. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आपको फेस्टिवल्स, कौन से फेस्टिवल्स कौन से सीज़न में होते हैं ये आपको बताना है. जैसे विंटर है तो विंटर में आपको उत्तरायण आप लिख सकते हैं विंटर के लिए. ओके, विंटर में आपके पास हो जाएगा उत्तरायण. जैसे ये उत्तरायण आप विंटर के लिए लिख सकते हैं. देन धुलेटी, फिर है विंटर में क्रिसमस. ओके, ये सारे जो हैं वो विंटर सीजन के आपके हो जाएंगे. देन जो समर सीजन है, समर सीजन में चेती चांद. ओके, चेती चांद है, ये समर सीजन में आ जाएगा आपके. देन आपके मॉनसून सीजन में हो जाएगा जन्माष्टमी. ओके, जन्माष्टमी है. देन रक्षाबंधन है. ये सीजन्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे फेस्टिवल्स में. ओके, देन फोर्थ है रिट्रेटिंग मानसून विंड सीजन. ओके, तो ये सीजन के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे. विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इन दिस सीजन. ओके, कैसे जाती है लैंड टू सी? इट मीन्स यहाँ ये ब्लो करती है लैंड से सी के साइड में. ओके, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है. इट इज सीन दैट दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू द मॉनसून सीजन. ये जस्ट अपोजिट होती है मॉनसून सीजन के. ओके, जिसके थ्रू हमको यहाँ पे इसमें डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि मॉनसून सीजन और रिट्रेटिंग मॉनसून सीजन में क्या कंपैरिजन है. दिस विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ब्लो फ्रॉम लैंड सो दे आर ड्राई. ये नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती है इसलिए ये ड्राई होती है. हैंस दे डू नॉट गिव रेन. इसकी वजह से ये रेन नहीं देती है. ओके, sky is clear without cloud in these days. Temperature increase gradually which adversely affect the human health. Temperature start decreasing as October end and semi cold is experienced in the early morning of November. ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मानसून सीजन जाता है उसके बाद क्लाउडी सीजन वगैरह हो जाता है, बट स्काई क्लीन होने लगता है और धीरे धीरे करके टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. जैसे हम बोलते हैं भादरवानु ताप, है ना. जब रेनी सीजन जाता है उसके बाद एकदम तेज ताप, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो कि ह्यूमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालता है ना. इसके बाद जब टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट करता है वो अक्टूबर एंड से, और थोड़ी थोड़ी ठंडी स्टार्ट होती है मॉर्निंग में नवंबर से. Since these winds pass over the Bay of Bengal, they are humid and gives rain in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, situated on the eastern side of India. Okay, जैसे जैसे ये वाली जो winds होती है ये बे ऑफ बंगाल से पास होती है, वैसे ये ह्यूमिड हो जाती है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जाकर रेन करती है. ईस्टर्न साइड का जो पार्ट होता है वो. डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस ऑफ सीजन इज एक्सपीरियंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ड्यू टू दिस पेक्युलरिटीज जनरली इज इन कॉल्ड मानसून क्लाइमेट. ओके, इसके लिए इसको बोलते हैं मानसून क्लाइमेट. थिंग्स अबाउट इट. इफ द सीजन रिमेन perennial throughout the year, consider the following points that will affect your life. ओके, अगर सेम हमेशा चलता रहा सीज़न तो किस पे, फार्मिंग पे, अटायर, फूड, सभी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा.
है ना। देन अब हमने सीजन्स स्टडी कर लिया है, देन वी विल स्टडी अबाउट वेजिटेशन और टाइप्स ऑफ फूड या टाइप्स ऑफ vegetation. Okay, various types of plants and grass is seen in our surrounding. Some of the vegetation are thorny, while some are beautiful with flowers. Some trees are dense with leaves, while some are short and with spare leaves. Different types of vegetation is found in different regions. Climate difference is responsible for this diversities. Okay, तो सबसे वेजिटेशन का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पर. वेजिटेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट. ओके, precipitation is the main cause of the diversity of vegetation. Types of forest are as follows. ओके, नीचे हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट स्टडी करना है. फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देयर इज अ मोर रेनफॉल. कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होता है. द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर सो डेंस. डेंस का मीन्स क्या है? बहुत घने जंगल होते हैं यहाँ पे, पेड़ बहुत घने होते हैं, बहुत सारी लीव्स और ब्रांचेस होती है इसके अंदर. ठीक दैट द सन रेज कैन नॉट रीच द सरफेस. इसकी वजह से यहाँ पर सन रेज नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, पेड़ इतने घने होते हैं. वेराइटीज ऑफ ट्रीज, क्रीपर्स एंड forms are seen there. Autumn season does not affect all the trees at once but affect at different times in a year. So trees appear lush green. Okay, इसलिए यहाँ पे जो है trees वो already green होते हैं. Autumn season does not affect all the trees at once but the effect at different times in a year appear lush green. Okay. देन सेकेंड यहाँ पर है दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. कहाँ पर मिलते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट पर. ओके, अंडमान एंड निकोबार में, आइलैंड में और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. महोगनी, रोजवुड एंड वीकर, ये इसके ट्रीज के नेम हैं जो इन फॉरेस्ट में देखे जाते हैं. ओके, इसके बाद है हमको सेकंड टाइप पढ़ना है ट्रॉपिकल डेडिड्यूअस फॉरेस्ट. ये इंडियन लैंड ऑक्यूपाइड, बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ इंडियन लैंड जो है वो इस टाइप के फॉरेस्ट से भरा हुआ है. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस. दे शेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटोमन सीजन, सो दे आर नॉन एज ऑटोमन फॉरेस्ट. ओके, इसके लिए इसको ऑटोमन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ट्रीज लाइक साल, बॉम्बू, मऊड़ो, नीम एट्सेट्रा आर सीन इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. ड्राई एंड सब फॉरेस्ट, इस टाइप के फॉरेस्ट में बहुत रिसीविंगली लेस रेनफॉल होता है. थॉर्नी ट्रीज होते हैं इसके जैसे एग्जाम्पल है कैक्टस, खेर, पाम, अकेकिया, जुजुबा, ये मेन ट्रीज होते हैं इसमें. इस टाइप के फॉरेस्ट राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न घाट के स्लोप एंड गुजरात में देखे जाते हैं. ओके, देन यहाँ पे मैप है जिसके थ्रू हमको कौन सा, अब जैसे यहाँ पे कलर वाइज बताया हुआ है नेशनल नेचर वेजिटेशन. ओके, जैसे देखिए डार्क ग्रीन है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, लाइट ग्रीन है तो ट्रॉपिकल डेडिड्यूअस फॉरेस्ट होगा, और उससे भी लाइट है तो थॉर्न फॉरेस्ट होगा, एंड ब्राउन कलर है तो माउंटेन फॉरेस्ट होगा, और जिससे दूसरा जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा. ओके, तो इसके थ्रू देखिए यहाँ पे डार्क ग्रीन है, ये हुआ ट्रॉपिकल एवरग्रीन. लाइट ग्रीन है उससे तो ट्रॉपिकल डेडिड्यूअस. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वाला है ना. देन नीचे वाला जो ट्रॉपिकल डेडिड्यूअस है ये इस पोर्शन में रहेगा, डेडिड्यूअस ये वाला. ओके, देन है थॉर्नी फॉरेस्ट, तो ये जो बिल्कुल लाइट वाला है ये होगा थॉर्नी फॉरेस्ट यहाँ पर जो है. इसके बाद ये मैरून कलर मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट का. ओके, तो इस टाइप के जो हैं वो होंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट.
सेम इसी टाइप से ऊपर के पार्ट में भी देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो ये राजस्थान के रीजन्स वगैरह हैं वहाँ पर ये थोर्नी टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे हमको, और जो नॉर्थ इंडियन साइड हैं जैसे ये है, ये सारे माउंटेनियस रीजन्स हैं। ओके, तो इस टाइप से हमको मैप में देखकर एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से इलाके में किस टाइप के फॉरेस्ट हमको मिलेंगे। ओके, उसके बाद हमने 3 टाइप्स पढ़ा, देन 4 टाइप्स है माउंटेन फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द माउंटेनियस रीजन। ओके, जैसा नाम से हमको पता चलता है कि इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो हमको मिलेंगे माउंटेनियस रीजन्स में, है ना। ये जो माउंटेनियस रीजन्स में हमको देखने के लिए मिलेंगे। वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पाइसेस आर प्लांट ग्रो इन डिफरेंट हाइट्स। वेजिटेशन हाइट्स ऑफ 1500 to 2500 मीटर फ्रॉम सी लेवल, इन कॉनिकल इन शेप और इट्स लीव्स आर नीडल शेप। इसका कॉनिकल शेप्स होता है और नीडल के शेप में होते हैं। इस टाइप के वेजिटेशन को कॉनिफेरस वेजिटेशन भी कहा जाता है, और इसके ट्रीज होते हैं चीड़, दियोदार, है ना। इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं उसको बोलते हैं पाइन। इसमें एक पाइन भी ऐड होगा। तो इस टाइप के जो वेजिटेशन होते हैं उसको कॉनिफेरस वेजिटेशन कहा जाता है। अंडरस्टैंड। देन ए मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्लैकिश वाटर। ब्लैकिश वाटर इट मीन्स सॉल्टी सी वाटर जो होता है उसके अंदर ये ग्रो करते हैं। इस टाइप के फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, सी शोर ऑफ अंडमान निकोबार और डेल्टा रीजन, जो गंगा का डेल्टा रीजन है वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पर इसको नेम इस ट्रीज का, दिस नेम आर टेकन फ्रॉम द ट्रीज। यहाँ पर एक सबसे बड़ा डेल्टा रीजन जो आता है वो आता है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा। इसके लिए इसका नाम हम कितने लोग इसको सुंदरी से भी जानते हैं। यहाँ पर शेर के ट्रीज मिलते हैं इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, और जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया जो कि समुद्र का किनारा होता है, बहुत सारे इसमें मिलता है। यहाँ पर फ्यूल के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके, लोकल पीपल जो इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। देन एक्टिविटी यहाँ पर है, राइट द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन ब्लैंक ऑफ द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ग्रीन ट्रीज सीन बाय फॉरेस्ट। ओके, जैसे हमने आगे स्टडी किया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ड्राई एंड श्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। इन 5 टाइप्स के फॉरेस्ट में किस टाइप के क्रॉप्स या ट्रीज हमको देखने को मिलते हैं वो आपको लास्ट स्टडी करके प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। ओके, देन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस भी होगा, है ना। द वेरियस वांट्स आर फुलफिल्ड बाय फॉरेस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। हमको कैसे एडवांटेज मिलेगा, इन्वायरमेंटल एडवांटेज और इकोनॉमिकल एडवांटेज, दोनों हमको स्टडी करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट इन्वायरमेंटल एडवांटेज है, कीप्स इन्वायरमेंट क्लीन। ओके, तो इन्वायरमेंट इससे क्लीन रहता है, जितना फॉरेस्ट ज़्यादा होगा उतना ब्रिंग्स रेन, है ना। फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो रेन अच्छा मिलेगा। प्रिवेंट सॉइल इरोशन, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ अच्छे से हो पाएगी। कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इसकी वजह से कंजर्वेशन, अंडरग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन अच्छे से हो जाएगा। देन इकोनॉमिकल एडवांटेज। इकोनॉमिकल एडवांटेज में फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड मिलेगा, मेडिसिन्स मिलेगी, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा, फॉडर मिलेगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लेक, रेजिन एंड ग्लू एक्सेट्रा मिलेगा, जिससे इकोनॉमी अच्छी होगी। ओके, अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। वेजिटेशन एज मेडिसिन फ्रॉम दोज वी आर ग्रोन इन योर सराउंडिंग,
ओके, तो आपके सराउंडिंग कौन सी मेडिसिन्स होती है आपको देख के लिखना है। देन विच थिंग्स ऑफ द स्कूल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। If the deforestation of forest will not stop in effective, what will be in coming time? Plan a speech competition as your convenience. ओके, तो यहाँ पर हमको वो नहीं करना है, स्पीच रेडी नहीं करना है, बट अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो हम उसको किस टाइप से स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी ओनली यही वाली एक्टिविटी आपको करनी है। ओके, आपकी प्रोजेक्ट बुक में है ना, इसको आपको करना है इन प्रोजेक्ट बुक। ओके, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे के लेक्चर में नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ हम स्टडी करेंगे।